सुरों के सम्राट, गायकी के फरिश्ते रफ़ी साहब का इंतकाल 31 जुलाई 1980 ईस्वी को 56 वर्ष की अवस्था में हो गया था। आज हम रफ़ी साहब को उनकी 45वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। रफ़ी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी सिनेमा की सुप्रसिद्ध गायक रफ़ी, इनका पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी था। पूरी दुनिया इन्हें मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानती है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान से अमृतसर पंजाब में हुआ। अपनी आवाज़ की मधुरता और पराश की अधिकता के लिए उन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच बहुत अलग अद्भुत पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने अपनी आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया, जो बाद में सुप्रसिद्ध गायक बने, जिनमें सोनू निगम, मोहम्मद अजीज़ और उदित नारायण, शब्बीर कुमार, महेंद्र कपूर। ये सभी वो गायक हैं जो बेहद प्रभावित थे रफ़ी साहब से और बाद में वो बड़े सिंगर बने। 1940 के दशक से आरंभ कर 1980 तक इन्होंने कुल 5000 गाने गाए। इनमें मुख्यधारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरुदत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, जानी वाकर, जय मुखर्जी, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफ़ी जी के 93वें जन्म दिवस पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए याद में गूगल डूडल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया। इस डूडल को मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया। रफ़ी साहब, जिनकी आवाज़ ही पहचान थी, उनके गीतों में जो सादगी झलकती है वो और कहीं नहीं झलकती। मोहम्मद रफ़ी साहब का, जैसे हमने जन्म बताया, कोटला से सुल्तान में हुआ। जब मोहम्मद रफ़ी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोज़गार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान हुआ करती थी। रफ़ी का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी जब 7 साल के थे तो वो बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज़ रफ़ी को पसंद आई और रफ़ी उनकी नकल किया करती थी। उनकी नकल में अवलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे, लेकिन इससे रफ़ी को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार आकाशवाणी, उस समय ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदलाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। इसको सुनने हेतु मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से कुंदलाल सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी को बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। और श्याम सुंदर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनको सुना और काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्योता भी दिया।
मोहम्मद रफ़ी का प्रथम गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जिसे इन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया। सन 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फिल्म में गाने को मौका दिया। उसके बाद शाहजहां जैसे फिल्मों में गीत गाए। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूट गया फिल्म अनमोल घड़ी 1946 से रफ़ी को प्रथम बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। इसके बाद शहीद, मेला, दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से गाने को कहा। बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी को मुख्य धारा गायक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गवाना आरंभ किया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज़ पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का प्रयोग किया। यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव बर्मन और उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बहुत रास आई। उन्होंने रफ़ी से गवाना आरंभ किया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफ़ी आशा की जोड़ी का काफ़ी प्रयोग किया। उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रेरित होती थी। उनके निर्देशन में गाए गानों ने रफ़ी को बहुत ख्याति मिली और रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी सभी संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण, देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वालों की कलाकारों की सूची बढ़ती गई, जिनमें शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र। कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज़ पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गानों में मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे फिल्म जंगली का ये गाना बेहद मकबूल हुआ। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली ये चांद सा रोशन चेहरा, कश्मीर की कली, दीवाना हुआ बादल। आशा भोसले के साथ कश्मीर की कली फिल्म में शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए लोकप्रिय गानों में शामिल है। धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का आग्रह करने लगे। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र मानते ही नहीं थे कि कोई और गायक उनके लिए गाए। मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म सूरज के गाने के लिए इनको पहली बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला। वो गीत था बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये गाना बेहद मकबूल हुआ, लोकप्रिय हुआ। दूसरी बार इनको राष्ट्रीय फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला। वो था फिल्म दोस्ती। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, यही वो गाना था जिसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दूसरी बार मिला। और तीसरी बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म ब्रह्मचारी के लिए। वो गाना था दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। ये गाना बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। प्यार दर्द से एक अलग रोमांटिक गीत था। रफ़ी साहब 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद, सचिन देव बर्मन और उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत गवाए। ये सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल 1960 के दशक में किया। 1960 में फिल्म चौदहवीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार
मिला। इसके बाद घराना 1961, काजल 1965, दो बदन 1966 और नील कमल 1968 जैसी फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार नगमे दिए। 1961 में रफ़ी को अपना दूसरा फिल्मफेयर अवार्ड मिला। ससुराल के गीत, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, किसी की नज़र न लगे, चश्मे बद दूर, ये इनको अवार्ड मिला था। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने अपना आगाज़ रफ़ी के स्वर्ग से किया और 1963 में फिल्म पारसमढ़ी के लिए बहुत सुंदर गीत गाए। इनमें सलामत रहो और वो जब याद आए लता मंगेशकर साथ उल्लेखनीय रही। 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे के लिए रफ़ी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा जब जब फूल खिले खिले संगीतबद्ध गीत परदेशियों से ना आँखियाँ मिलाना लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंच गया और 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारो फूल बरसाओ प्रसिद्ध हुआ और उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया और 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1960 के दशक में अपने करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद दशक का अंत उनके लिए सुखद नहीं रहा। 1969 में शक्ति सावंत अपनी एक फिल्म आराधना का निर्माण करवा रहे थे, जिसके लिए उन्हें सचिन देव बर्मन, जिन्हें दादा के नाम से जाना जाता था, उन संगीतकार को चुना। इसी साल दादा बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने पुत्र राहुल देव बर्मन पंचम दा से गाने रिकॉर्ड कराने को कहा। उस समय रफ़ी हज के लिए गए हुए थे। पंचम दा को अपने प्रिय गायक किशोर कुमार से गवाने का मौका मिला। उन्होंने रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी किशोर दा से आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। ये दोनों गाने बहुत लोकप्रिय हुए। इस गानों की से अभिनेता राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए और गायक किशोर कुमार भी सबके बीच एक बतौर गायक के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन गए। इसके बाद रफ़ी के गायक जीवन का अवसान आरंभ हुआ और हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई हिट गाने दिए। ये दुनिया, ये महफिल, ये चिलमन है, तुम जो मिल गए हो 1977 में, हम किसी से कम नहीं, क्या हुआ तेरा वादा के लिए, इन्हें अपने जीवन का छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहम्मद रफ़ी एक बहुत ही समर्पित और सभी रस्मों रिवाजों से अलग एक सीधे साधे भोले भाले एक इंसान थे। इनकी सादगी ही इनकी पहचान थी। ये नर्म स्वभाव थे। 21 जुलाई 1980 की ही वो तारीख थी जब अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण इनका निधन 56 वर्ष की अवस्था में हो गया। रफ़ी छोड़ गए अपनी गायकी का सफ़रनामा। इसलिए तो कहते हैं तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे, जब कहीं भी सुनोगे गीत मेरे, मेरे संग संग गुनगुनाओगे। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज सुनो। रफ़ी साहब ने कहा, दिल का सूना सा तराना ढूंढेगा, मेरे बाद मुझको जमाना सुनेगा। रफ़ी साहब थे। आज तक दूसरा रफ़ी नहीं आया। जिस प्रकार नाम आता है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का, जो महिला में एक ऐसी गायिका रहीं जिनकी बुलंदी को कोई छू न पाया, उसी प्रकार पुरुष गायक में जो नाम मोहम्मद रफ़ी का है, वो शायद वो नाम अब कोई छू न पाएगा, क्योंकि रफ़ी थे। इनकी मधुरता, इनकी गायकी, इनके फन, इन्होंने हर टाइप के गीत गाए।
चाहे रोमांटिक हो, दर्द से भरे हो, भजन हो, कव्वाली हो, गज़ल हो, यानी कि हर टाइप के इन्होंने गीत गाए। रफ़ी साहब अंग्रेज़ी में भी गीत गाए। रफ़ी साहब की आवाज़ ही पहचान थी, क्योंकि रफ़ी जब रोमांटिक गीत गाते थे तो ऐसा लगता था कि रोमांटिक गानों के लिए ही बने हैं। जब दर्द में विभोर होकर बिछोह वाले गीत गाते थे तो ऐसा लगता था कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बिछड़कर एक दर्द वेदना में अपने आप को अलग दुनिया में बसा लिया है। जब वो खुशी के गीत गाते थे, उल्लास होता था, चेहरे पर खुशी का नूर झलकता था, तो देखते ही बनता था। कई इन्होंने अलग फीलिंग गीत गाए हैं जो एक कॉमेडी की तरह है। इन्होंने देशभक्ति भी गीत गाए। फिल्म सिकंदर आजम का वो गीत आप कैसे भूल सकते हैं, जब इन्होंने गाया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। यह वो गीत आप कैसे भूल सकते हैं, यह देश है वीर जवानों का। और वो गीत जिस पर पाकिस्तान बौखला गया था, ये जन्नत की तस्वीर हम तस्वीर न देंगे, कश्मीर है भारत का, कश्मीर न देंगे। ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। देशभक्ति के कई ऐसे गीत हैं जो रफ़ी का आवाज़ पाकर वो गीत हमेशा के लिए अमर बन गए। फिल्म हकीकत का वो गीत आज भी दर्दों की लिबास में एक देशभक्ति का मील का पत्थर है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत इस कदर दर्द में है, जिस गीत को जब सुनते हैं तो देशभक्ति का जो ज्वाला है उमड़ पड़ता है। और वो गीत कैसे भूल सकते हैं, देशभक्ति का। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। रफ़ी साहब की आवाज़ है ये। तो कई गीत गाए हैं रफ़ी साहब ने देशभक्ति की, जो आज भी जब जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो रफ़ी साहब के गानों के बिना वो 15 अगस्त 26 जनवरी पूरा नहीं होता। तो रफ़ी साहब अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी यादों के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए सदैव लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में सदैव अमर बने रहेंगे। रफ़ी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि उनकी 45वीं पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें याद कर रहे थे। नमस्कार।